अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे छोले। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। किस तरह से लजीज तरीन चटपटे छोले बिल्कुल सिंपल रेसिपी के साथ तैयार किए जाते हैं। चटपटे छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं काले चने, जिन्हें हम आधा बाउल पानी में भिगो देंगे और तकरीबन 2 से ढाई घंटे इन्हें सोक करने के लिए छोड़ देंगे। तो इन्हें पानी में डाल देते हैं छोलों को, और अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स भी कर देते हैं चमचे की मदद से, या हाथ से मिक्स कर देंगे। और अब सोक करने के लिए 2 से ढाई घंटे के लिए हम इन्हें छोड़ देंगे, ताकि ये पानी में अच्छी तरह फूल जाएं और शानदार पककर तैयार हों। गैस ना होने की वजह से आज हम लकड़ियों पर ही पकाएंगे छोले। तो लकड़ियाँ मैंने यहाँ पर जलाकर तैयार कर ली हैं बिल्कुल। और अब इस पर पतीला रख दूँगी मैं, और साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाला है, ताकि वो अच्छी तरीके से ऑयल गर्म हो जाए। और 3 अदद प्याज छोटे साइज़ की, जिसको मैंने इस तरह से कट किया हुआ, ये ऑयल में डाल दूंगी और थोड़ा सा ऑयल में प्याज को फ्राई होने देंगे। जब हमारी प्याज थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी तो हम इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। आप अपने जायके के मुताबिक नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। इसे चला देंगे थोड़ा सा ताकि लगे नहीं। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। अब ये जो छोले हमने सोक करने के लिए रखे थे, इनमें से एक्स्ट्रा पानी को बिल्कुल निकाल लेंगे अलग बर्तन में। बिल्कुल पानी को मैंने अच्छी तरह से इसमें से निकाल लिया है। और अब इन छोलों को मैं शामिल करूँगी फ्राई प्याज में। कुछ देर बाद पहले हम उसमें थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स ली हैं मैंने यहाँ पर, और 1 टेबल स्पून इसमें डाल दी हैं। इसे भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी प्याज के साथ ही, डिम आंच पर बिल्कुल। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी लहसुन पाउडर। आप चाहें तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून डाला है मैंने लहसुन पाउडर यहाँ पर। साथ साथ मसाले के फ्राई होते रहेंगे प्याज भी। और हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जिंजर पाउडर। आप चाहें तो जिंजर पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं इसमें। इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और साथ साथ मसाले के फ्राई होने देंगे। अब मसाले डाल चुके हैं, तो जो छोले हमने बिल्कुल निकाल लिया था जिनका पानी, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसे अब मसालों के साथ और प्याज के साथ फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। आप लो फ्लेम पर करेंगे ये काम, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो फ्लेम पर ये फ्राई हो चुके हैं, शानदार तौर पर फ्राई हो चुके हैं हमारे छोले। इस तरीके के हमें चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही फ्राई हो गए हैं। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं योगर्ट, यानी कि फुल क्रीम योगर्ट है ये आधा पाव, जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब योगर्ट के साथ भी हम इसे भुनाई होने तक पकाएंगे, वो भी लो फ्लेम पर। अच्छी तरह योगर्ट के साथ छोले बिल्कुल भुनाई हो जाएं, इतना हमें पका लेना है। इसे भुनाई कर लेते हैं अच्छी तरह। और यहाँ पर डंडियों को थोड़ा सा ऊंचे की तरफ कर देते हैं, ऊंचाई की तरफ, ताकि ये अच्छी तरह जो है आग पकड़ लें। अब हमें इसकी शानदार सी भुनाई कर लेनी है। जो दही पानी छोड़ेगी उसमें अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाएगी, तो ही हम इसमें शामिल करेंगे मज़ीद इंग्रेडिएंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चने शानदार से भुनाई हो चुके हैं। हमारे काले छोले बिल्कुल शानदार भुनाई हो चुके हैं, लेकिन अभी ये गले नहीं हैं, हमें अभी इनको गलाना भी है। तो यहाँ पर हाफ़ कप जो है पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। हाफ़ कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे पानी को, और फिर अब हम इसे ढकना कवर कर गलने तक पकाएंगे। तो ढकना कवर कर देते हैं, और जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता उस वक्त तक हम इसे इसी तरह पकाएंगे धीमी आंच पर, ढकना कवर करके, यानी कि लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोले हमारे बिल्कुल शानदार से तैयार हो चुके हैं, और इनकी शानदार सी भुनाई हो चुकी है। जो पानी हमने डाला था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और यहाँ पर हमारे चटपटे छोले बिल्कुल तैयार हैं सर्व होने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी शानदार सी भुनाई हो चुकी है।
तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ कि कितनी शानदार भुनाई हो चुकी है इन छोलों की। शानदार से भुनाई होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ये। यहाँ पर हमने शीशे की प्याली में इन्हें निकाल लिया है छोलों को भुनाई होने के बाद। और अब हम इसमें मज़ीद 2 इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जिसमें हम शामिल करेंगे गार्निशिंग के लिए कटी हुई हरी मिर्च, और आप चाहें तो हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ, कटी हुई हरी मिर्च। और इसके अलावा नींबू, अगर खट्टा खाना पसंद करते हैं तो ऊपर से नींबू भी निचोड़ लेंगे। ये नींबू आप देख सकते हैं, ऊपर से निचोड़ लेंगे इसे। अब यहाँ पर शानदार से चटपटे छोले बिल्कुल तैयार हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।